अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दाइम, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर और डॉट एस्कर इंस्टीट्यूट से। और आज हमारी पहली क्लास होने जा रही है इंट्रोडक्शन गेम डेवलपमेंट का, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आगे जाके सीखते जाएंगे। तो हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा गेम डेवलपमेंट के ऊपर कि भाई गेम्स क्या होते हैं और गेम डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। और गेम्स तो हम सभी खेलते हैं, बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, और सबका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट में होता है कि भाई हर कोई गेम बनाए और गेम खेले। तो सबको वैसे तो आसान लगता है कि ऊपर से कि भाई एक गेम ही तो है, डिज़ाइन कर लिया, बना लिया और खेल लिया। मगर उसके पीछे एक काफ़ी स्ट्रगल होती है, और उसके पीछे कई दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, कहीं कहीं तो सालों लग जाते हैं। तो हम आज शुरू कर लेते हैं। हमारा जो पहली क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू गेम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गेम डेवलपमेंट है क्या। तो गेम डेवलपमेंट एक ऐसी एक्साइटिंग वर्ल्ड है जिसमें हम अपने गेम्स खुद ही बना सकते हैं। उसके अंदर हम वर्चुअल वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत ही क्रिएटिव आइडिया आ जाते हैं, जिससे हम अपने एक्सपीरियंस को और बहुत बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप मेरे ख्याल से सही जगह पर ही आए होंगे। तो इस हम कोर्स के अंदर सीखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे सबसे पहले तो, कि इसमें टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, और आपके पास इतनी स्किल्स भी आ जाएंगी इस कोर्स से कि आप अपने खुद के गेम क्राफ्ट कर सकें। और भले से आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इसकी वजह से हमारी स्किल्स तो इम्प्रूव होंगी। और इस कोर्स को हमने डिज़ाइन किया है कि कोई भी लेवल का बंदा इसको आसानी से सीख सके और समझ सके और अपने गेम खुद बना सके। तो अब कुछ लोग बोलते हैं भाई गेम डेवलपमेंट ही क्यों, क्योंकि बहुत लोगों के अलग अलग ख्यालात होते हैं कि गेम डेवलपमेंट क्यों, फिर बंदा पूरे दिन गेम खेलता रहेगा। तो इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं। एक तो गेम से हमें एंटरटेनमेंट तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ हमारे अंदर और स्किल्स आ सकती हैं, एक्सपीरियंस आ सकता है इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग का। और हम इसके थ्रू अपने डिजाइनिंग, कोडिंग, आर्ट्स और इनोवेशंस भी बढ़ा सकते हैं। जो गेम डेवलपमेंट है ना, उसके अंदर आर्ट होता है, प्रोग्रामिंग होती है, डिज़ाइन होती है और स्टोरी टेलिंग। उससे फिर हम एक बहुत ही अच्छा गेम भी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम इंडी गेम्स की बात कर लेते हैं। इंडी गेम्स वो होते हैं जो लाइक हम जैसे लोग गेम्स बनाते हैं। एक कंपनी छोटी सी खोली जिसमें एक दो लोग हो गए, दोस्त हो गए, मिलके वो गेम्स बना लेते हैं। तो आजकल अगर हम देखा जाए तो कंपनीज के मुकाबले इंडी गेम्स ज्यादा चल रहे हैं। तो इंडी गेम्स वही होते हैं जो नॉर्मल से बंदे, एक दो बंदे मिलके, दोस्त मिलके बना लेते हैं। तो अगले हमारे पास टॉपिक्स हैं कि भाई गेम डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या सीख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास है गेम डिजाइन फंडामेंटल्स। उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग बेसिक्स। उसके बाद हम बात कर लें तो हमारे पास आर्ट्स एंड एनिमेशंस आ जाती हैं, और गेम इंजन आ जाते हैं। अब ये चारों क्या है, इनके बारे में हम ऐसे ऐसे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है कि एक फंडामेंटल जो होता है गेम डिजाइनिंग का, उसके अंदर गेम मैकेनिक्स होते हैं, प्ले एंगेजमेंट होती है, एंड यूजर एक्सपीरियंस होता है। यूजर एक्सपीरियंस मतलब जो हम गेम इंजन में एडिटर में काम करते हैं ना, तो वो हमारा यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा, यूजर इंटरफेस जैसा। तो अब हम इसमें प्रोग्रामिंग बेसिक भी सीखेंगे। जो गेम डेवलपमेंट में लैंग्वेज यूज होती है वो होती है C++ और C#। जो हम सीखेंगे वो C# होती है, क्योंकि 90% C# यूज होती है गेम डेवलपमेंट में। अब आगे बात कर लेते हैं आर्ट्स एंड एनिमेशन में। तो इसके अंदर हम 3D आर्ट एसेट्स बनाना सीखेंगे। इसमें हम ब्लेंडर में एसेट्स खुद के बनाना सीखेंगे, क्योंकि एक हमें यूनिटी एसेट स्टोर पे बहुत सारे चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, जैसे कार हो गई, इन्वायरमेंट्स हो गए, करेक्टर हो गया। ये तो हम बाहर से उठा लेते हैं और हम पे करके भी ले सकते हैं। मगर इसमें हम खुद भी बनाना सीखेंगे कि भाई हम खुद कैसे 3D आर्ट बना सकते हैं, और उसको खुद कैसे अपने गेम्स में यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लें गेम इंजन्स की। गेम इंजन्स क्या होते हैं? गेम इंजन्स वो होते हैं लाइक जिसमें हम गेम्स बनाते हैं। जैसे पॉपुलर इंजन्स हो गए, एक हो गया यूनिटी हो गया, अनरियल इंजन हो गया, गो डॉट हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे वो इंजन्स हैं जो हम यूज करके गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि कोर्स के फॉर्मेट में हमारा होगा क्या। अब इस कोर्स के फॉर्मेट में हमारे लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगी, हम जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो भी हमारे पास होंगे। फिर कुछ क्विजेस होंगे और टेस्ट भी होंगे वीक के एंड में। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हैं। और इस गेम के एंड में मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोग एक स्किलफुल पर्सन बन जाएंगे और अपना खुद का गेम भी बना सकते हैं।
तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है और फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिटी क्या है। तो यूनिटी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म गेम डेवलपमेंट इंजन है जिससे हम अलग-अलग गेम्स ईज़िली बना सकते हैं। इसके अंदर हम 3D गेम्स बना सकते हैं, 2D गेम्स बना सकते हैं, वीआर गेम्स बना सकते हैं, एआर गेम्स बना सकते हैं। इसके अंदर जो हम चाहें वो बना सकते हैं, चाहे वो छोटा गेम हो, चाहे वो बड़ा गेम हो, चाहे वो क्लासिक गेम हो, चाहे वो आज के ज़माने का ग्राफिक गेम हो। तो इसके अंदर अब हमारे पास आ जाते हैं क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म डेवलपमेंट। ग्राफ़िक्स आ जाती हैं, फिर फ़िज़िक्स आ जाती हैं, फिर इसमें एसेट स्टोर आ जाते हैं, फिर इसमें स्क्रिप्टिंग आ जाती है, प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। फिर इसमें हमारे पास मल्टी प्लेटफ़ॉर्म डिप्लॉयमेंट आ जाती है। उसी के साथ कुछ टूल्स आ जाते हैं, एनिमेशन और रिगिंग आ जाती है। फिर इसमें हमारे पास नेटवर्किंग, वीआर और एआर सपोर्ट भी आ जाता है। और सबसे मेन चीज़ हमारे पास यूज़र इंटरफ़ेस आ जाता है। क्योंकि जब तक हमारे पास यूज़र इंटरफ़ेस नहीं होगा, हम आगे कोई काम कर ही नहीं सकते। उसके बाद पे ये हमारा एक बेसिक सा यूनिटी का लोगो है ताकि लोग आसानी से पहचान सकें कि यूनिटी कैसा होता है और उस वो कैसा दिखता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि यूनिटी एक अच्छी पावरफुल कंपनी है, जहाँ पे डेवलपर्स ने बहुत सारे गेम्स बनाए हुए भी हैं और अभी तक गेम बनते आ रहे हैं। और इस पे यूनिटी पे ज़रूरी नहीं है कि हम गेम्स ही बनाएँ। इस पे हम एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। मगर अभी फ़िलहाल हम गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ फ़ेमस प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ, जो आज के ज़माने में बन के हमारे सामने हैं। एक मिसाल है। तो सबसे पहले एक हमारे पास एक ये गेम हो गया, अमंग अस हो गया, एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जो अच्छे खासे टाइम से 2-3 सालों से चलता आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक गेंशिन इम्पैक्ट हो गया, ये भी हमारे पास एक पॉपुलर गेम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं होलो नाइट और कपहैड, इसके बारे में तो सबने तकरीबन सुना ही होगा। और फिर सुपर मारियो रन आ गया हमारे पास और इसमें फिर आ गया सबनॉटिका आ गया, एक ओशन गेम है और इसमें एक फेस्मोफोबिया हॉरर गेम भी आ जाता है और रस्ट एक हमारे पास सर्वाइवल कैटेगरी का गेम भी आ जाता है और साथ में एक हमारे पास और ये भी आ जाता है। ये जितने भी गेम्स हैं ये सारी कैटेगरी के मतलब हम एक यूनिटी इंजन पे हर कैटेगरी का गेम इजीली बना सकते हैं। बस हमें थोड़ी मेहनत और थोड़ा ध्यान लगा के काम करना होगा। अब इसमें मैं दिखा देता हूँ कि भाई यूनिटी में कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे गेम्स होते हैं और यूनिटी पे जो-जो फेमस गेम्स बने हैं उसके हम एक शॉर्ट क्लिप देखेंगे। तो ये जितने भी गेम्स थे ये यूनिटी पे बने थे और हम यूनिटी पे आहिस्ता-आहिस्ता सीखते जाएँगे। आज की क्लास तो इंट्रोडक्शन की क्लास थी और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी और आज के लिए बस इतना ही।